हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ टॉप 200 एमसीक्यू पार्ट थर्ड, जो कि आपकी यूपी टीजीटी पीजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 101। हर आइज एज स्टार्स ऑफ टू लाइट फेयर लाइक टू लाइट टू हर डस्की हेयर। ये इंपॉर्टेंट लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई है? आज के सेशन में आपको इंपॉर्टेंट लाइन्स ही मिलेगी। विलियम वर्ड्सवर्थ की जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन हम आपको देंगे, एक एक इंपॉर्टेंट लाइन आपके टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली होगी। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए, अ slumber did my spirit seal, she was a phantom of delight to the cuckoo at Tintin away। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। विलियम वर्ड्सवर्थ ने यह पोएम 1803 में लिखी थी। 1807 में कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। ये पोएम एक लव पोएम है और ये पोएम डेडिकेटेड किया अपनी वाइफ मैरी हचिंसन को। क्वेश्चन नंबर 102। अ परफेक्ट वुमन नॉबली प्लांट टू वांट टू कंफर्ट एंड कमांड। ये इंपॉर्टेंट लाइन वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई है आपको बताना है। A slumber did my spirit seal, she was a phantom of delight to the cuckoo at Tintin away। क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। इसमें वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट में अपनी वाइफ मैरी हचिंसन को एक परफेक्ट वुमेन के रूप में बताया है और इसी पोएम से ये लाइन ली गई है, परफेक्ट वुमेन नॉबली प्लान टू वांट टू कंफर्ट एंड कमांड। क्वेश्चन नंबर 103। शी seemed a thing that could not feel to touch of earthly years। ऑप्शन ए, a slumber did my spirit seal। ऑप्शन बी, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ऑप्शन सी, टू द कुकू। ऑप्शन डी, टेंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंबा डेड माई स्पिरिट सील के ये इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है। सी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील टू टच ऑफ अर्थली हियर्स। ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 में कंपोज की थी और पब्लिश हुई थी। ये पोएम सेकेंड एडिशन ऑफ लिकर बैलेट्स इन 1800, मतलब लिकर बैलेट्स का प्रीफेस आया था 1800 में, उसी प्रीफेस में ये पोएम पब्लिश हुई थी। द पोएम इज पार्ट ऑफ लॉन्गर सीरीज ऑफ पोएम्स नोन एज द लूसी पोएम्स। जो लूसी पोएम 5 पोएम की सीरीज है, लूसी पोएम उसी का एक पार्ट है, अ slumber did my spirit seal। वर्ड्सवर्थ ने 5 लूसी पोएम लिखी है। उसमें से नंबर 1 है स्टेन फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन। नंबर 2 में है सी डोल्ड अमंग द अनटोटेड वेज। नंबर 3 आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। नंबर 4 पे है 3 years सी ग्रू इन सन एंड सोवर। नंबर 5 में है slumber did my spirit seal। ये 5 पोएम की सीरीज है लूसी पोएम्स की। इसका सीक्वेंस भी याद रखिएगा कि लूसी पोएम की फर्स्ट पोएम कौन सी है, लास्ट पोएम कौन सी है, सेकंड पोएम कौन सी है, या थर्ड पोएम कौन सी है। सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा लूसी पोएम की। क्वेश्चन नंबर 104। नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स, सी नाइदर हियर्स नॉर सी। यह इंपॉर्टेंट लाइन आपको बतानी है किस पोएम से ली गई है। ऑप्शन ए, slumber did my spirit seal। ऑप्शन बी, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ऑप्शन सी, टू द कुकू। ऑप्शन डी, टेंटन अवे। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, अ slumber did my spirit seal से ये इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है। नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स, सी नाइदर हियर्स नॉट सी। क्वेश्चन नंबर 105। एंड इट आई स्पिट स्टिल एंड ब्राइट विथ समथिंग ऑफ एंजल लाइट। slumber did my spirit seal से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है। सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट से, टूटा कुक्कू से, या टेंटन अवे से। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट की ये लास्ट लाइन है। एंड इट आई स्पिट स्टिल एंड ब्राइट विथ समथिंग ऑफ एंजल लाइट, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट की लास्ट लाइन है। तो ओपनिंग लाइन और लास्ट लाइन याद रखिए किस पोएम की ओपनिंग लाइन है, कौन सी लास्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 106। ओ बिलीव न्यू कमर
आई हैव हियर्ड, आई हेard दी एंड rejoice। आपको बताना है इंपॉर्टेंट लाइन किस पोएम से ली गई है। सिल्मा डिड माई स्पिट सील से, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट से, टू द कुक्कू से, या टिंटन अवे से। क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, टू द कुक्कू से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है। टू द कुक्कू ये पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, कंपोज की गई है 1802 में और पब्लिश हुई है 1807 में कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। द पोएम सेलिब्रेट द कुक्कूस अराइवल एंड इट्स सॉन्ग। ये पोएम है सेलिब्रेट कर रही है कुक्कू के अराइवल को और उनके गाने को, सिंबलाइजिंग द ब्यूटी एंड रिन्यूअल ऑफ नेचर। ये पोएम सिंबलाइज है ब्यूटी एंड रिन्यूअल ऑफ नेचर को। क्वेश्चन नंबर 107, and I can listen to the it can lie upon the plain and listen till I do beget that golden time again। आपको बताना है कि इंपॉर्टेंट लाइन किस पोएम से ली गई है। A slumber did my spirit seal, she was a phantom of delight, to the cuckoo a turn away। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, टू द कुक्कू पोएम से ये लाइन ली गई है। आई कैन लिसन टू दी एट कैन लाई अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू बी गेट दैट गोल्डन टाइम अगेन। क्वेश्चन नंबर 108, रोल्ड राउंड इन अर्थ डायगोनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। लास्ट लाइन है, आपको बताना है किस पोएम की ये लास्ट लाइन है। Slumber did my spirit seal, she was a phantom of delight, to the cuckoo a turn away। क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिलम्बर डिड माई स्पिट सील की ये लास्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 109, बट सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। द डिफरेंस टू मी ये की वर्ड से याद रखिएगा, लास्ट लाइन है, किस पोएम की लास्ट लाइन है आपको बतानी है। Slumber did my spirit seal, she was a phantom of delight, she dwelt among the untrodden ways, the world is too much with us। किस पोएम से ये लास्ट लाइन ली गई है। बट सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। क्वेश्चन नंबर 110, अ वॉयलेट बाय अ मोसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई फेयर एज अ स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। Slumber did my spirit seal, she was a phantom of delight, she dwelt among the untrodden ways, the world is too much with us। किस पोएम से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी ड्वेल्ट अमंग द अनटोडन वेज से ये लाइन ली गई है। अ वॉयलेट बाय अ मोसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। तो हाफ हिडन, ये हाफ हिडन है, की वर्ड्स है, इसको याद रखिएगा, ये की वर्ड्स लिया गया है सी ड्वेल्ट अमंग द अनटोडन वेज से। क्वेश्चन नंबर 111, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे। Did my spirit seal, she was a phantom of delight, she dwelt among the untrodden ways, the world is too much with us। किस पोएम से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है। लिटिल वी सी इन नेचर, इतना याद रखिएगा, लिटिल वी सी इन नेचर ये की पॉइंट है, की वर्ड है। ये की वर्ड किस पोएम में आए हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ये लाइन ली गई है लिटिल वी सी इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 112, अ सॉर्डेड बून द सी दैट बियर्स हर बोसम टू द मून। ये लाइन आपको बतानी है किस पोएम से ली गई है। A slumber did my spirit seal, she was a phantom of delight, she dwelt among the untrodden ways, the world is too much with us। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सॉर्डेड बोन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा।
इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 113, नो नाइटिंगेल डिड ever chant more welcome notes to weary bands. Tintin away to Milton, solitary reaper, the world is too much with us. क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, द सोलिटरी रीपर से ये लाइन ली गई है, नो नाइटिंगेल डिड ever chant more welcome notes to weary bands। इस पोएम की जो सेटिंग है वो स्कॉटिश हाईलैंड्स में रखी गई है, लोकेशन नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड आइसोलेशन, और जो लोकेशन ली गई है इसके लिए वो लोकेशन जानी जाती है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। यहाँ पे जो रीपर है यंग वूमेन है, डिपिक्टेड वर्किंग अलोन इन द फील्ड रीपिंग ग्रेन एंड सिंगिंग अ मेलंकली सॉन्ग। इसमें एक यंग वूमेन है जिसको दर्शाया गया है काम करते हुए, एक फील्ड में काम करते हुए दर्शाया गया है, जो एक फसल काट रही है, फसल काटते काटते एक उदासी भरा गाना भी गा रही है। क्वेश्चन नंबर 114, लास्ट लाइन है, आपको बताना है किस पोएम से ये लास्ट लाइन ली गई है। द म्यूजिक इज माई हार्ट आई वोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर। टेंटन अवे टू मिल्टन, द सोलिटरी रीपर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, द सोलिटरी रीपर से ये इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है, लास्ट लाइन है, सोलिटरी रीपर की लास्ट लाइन है, द म्यूजिक माई हार्ट आई वोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर। क्वेश्चन नंबर 115, सी इज अ फील्ड ऑफ स्टैगनेंट वाटर, ऑल्टर स्वॉर्ड एंड पेन, फायर साइड हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बोबर। किस पोएम से ये लाइन ली गई है? टिंटन अवे टू मिल्टन, सोलिटरी रीपर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, टू मिल्टन पोएम से ये लाइन ली गई है, सी इज अ फील्ड ऑफ स्टैगनेंट वाटर, ऑल्टर स्वॉर्ड एंड पेन, फायर साइड हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बोबर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी है जॉन मिल्टन को एड्रेस करके। टू मिल्टन का एक अदर टाइटल है लंदन 1802। इस पोएम में इंग्लैंड के डिक्लाइन को दिखाया गया है, कॉल फॉर लीडरशिप। विलियम वर्ड्सवर्थ अपील करते हैं मिल्टन से कि उनकी इच्छा है कि वो अभी तक जीवित होते और इंग्लैंड को गाइड करके इंग्लैंड की जो वर्चू, फ्रीडम और पावर जो खो गई है उसको वापस लाते हैं। इस पोएम में ये अपील किया गया है कि जो इंग्लैंड की वर्चू, फ्रीडम और पावर है खो गई है उसको वापस लाने के लिए अपील किया गया है। क्वेश्चन नंबर 116, द लोएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। लास्ट लाइन है, किस पोएम की लास्ट लाइन है? टिंटन अवे टू मिल्टन, द सोलिटरी रीपर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, टू मिल्टन। टू मिल्टन की लास्ट लाइन है, द लोएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। Question number 117. These plots of cottage ground these orchard tuft, which at this season with their unripe fruits. किस पोएम से ये इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है? टिंटन अवे टू मिल्टन, द सोलिटरी रीपर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, टिंटन अवे की इंपॉर्टेंट लाइन है, दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड दीज ऑर्चर्ड टफ विच एट दिस सीजन विद देयर अनराइप फ्रूट्स। टिंटन अवे ये लिखी गई है रिटन इन ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। तो याद रखिएगा, ब्लैंक वर्स का मतलब होता है अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। मतलब ब्लैंक वर्स में पेंटामीटर मीटर तो होता है लेकिन राइम नहीं होती है। लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे, कॉमनली नोन एज टिंटन अवे, अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोरिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर एंड मेमोरी।
विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम को एक्सप्लोर करते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर एंड मेमोरी के रूप में। टिंटन अबे इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर वे। द पोएम आल्सो रिफरेंस द रिवर एज सेल्वियन वे। तो टिंटन अबे में एक रिवर आई है वे नाम से, इस नाम को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 118, I can't paint. What then I was, the sounding cataract haunted me like a passion. Tintin away to Milton, the solitary reaper, the world is too much with us. किस पोएम से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है? द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैसन। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। टिंटन अवे से ये लाइन ली गई है। आई कांट पेंट वॉट देन आई वॉज द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैसन। क्वेश्चन नंबर 119, वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज एस अप, रिटर्न टू अस अगेन एंड गिव अस मैनर्स, वर्चू, फ्रीडम, पावर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। टिंटन अवे की इंपॉर्टेंट लाइन है या टू मिल्टन की, सोलिटरी रीपर की, वर्ल्ड इज टू मच विद अस की। We are selfish men who raise us up, return to us again, give us manners, virtue, freedom, power। ये जो 4 वर्ड्स है, ये 4 वर्ड्स याद रखिएगा। इसको फिलअप में भी पूछ सकते हैं कि मैनर्स फिर डॉट 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 फ्रीडम पावर। तो फिलअप में भी पूछ सकते हैं यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। तो चारों वर्ड्स आप याद रखिएगा, मैनर्स है, वर्चू है, फ्रीडम है, पावर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टू मिल्टन की इंपॉर्टेंट लाइन है, वी आर सेल्फिश मैन who raise us up, return to us again and give us manners, virtue, freedom and power। Question number 120, will no one tell me what she sings? Tintin away to Milton, solitary reaper, the world is too much with us। किस पोएम से ये लाइन ली गई है? करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। द सोलिटरी रीपर की इंपॉर्टेंट लाइन है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। क्वेश्चन नंबर 121, ग्रेट गॉड आई रादर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न, टिंटन अवे टू मिल्टन, द सोलिटरी रीपर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। किस पोएम की इंपॉर्टेंट लाइन है ये? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इस पोएम की इंपॉर्टेंट लाइन है, द पैगन, अब पैगन है, पैगन नाम किस पोएम में आया है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में आया है, ये याद रखिएगा। द वर्ल्ड इज टू मच विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है। इसमें क्रिटिसाइज किया मॉडर्न सोसाइटी को और फोकस किया है मटेरियलिज्म पर और उसके डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट पर। उनका जो मटेरियलिज्म है, भौतिकतावाद है, उसका जो हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ रहा है पीपल पर, लोगों पर, उसके कनेक्शन को दिखाया गया है। और स्पीकर एक्सप्रेस कर रहा है कि उसकी इच्छा है पैगन होने की, पैगन बनने की इच्छा जताई गई स्पीकर ने। क्वेश्चन नंबर 122, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड टाइटन ब्लो हिज रेथ हॉर्न। किस पोएम की ये लाइन है? टिंटन अवे की है, टू मिल्टन, सोलिटरी पर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। प्रोटियस और टाइटन ये जो नाम है ये किस पोएम में आए हैं आपको बताना है। अगर आपको ये 2 नाम पता होंगे तो आप बता लेंगे ये इंपॉर्टेंट लाइन किस पोएम की है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की इंपॉर्टेंट लाइन है, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड टाइटन ब्लो इज रेथ हॉर्न। प्रोटियस और टाइटन ये 2 नाम आया है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में। क्वेश्चन नंबर 123, इंपॉर्टेंट लाइन है, वी आर लेट एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। टिंटन अवे की लाइन है, टू मिल्टन की लाइन है, द सोलिटरी रीपर की है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। टिंटन अवे की इंपॉर्टेंट लाइन है, वी आर लेट एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। Question number 124, and I have felt a presence that disturbs me with joy
ऑफ एलिवेटेड थॉट्स। टिंटन अबे की लाइन है, टू मिल्टन की है, सोलिटरी रीपर की है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की है। एंड आई हैव फेल्ड अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। टिंटन अबे की इंपॉर्टेंट लाइन है, आई हैव फेल्ड प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट। क्वेश्चन नंबर 125, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड dwelt apart। टिंटन अबे की लाइन है, टू मिल्टन की है, सोलिटरी रीपर की है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की है। क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। टू मिल्टन की इंपॉर्टेंट लाइन है, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड dwelt apart। क्वेश्चन नंबर 126, लास्ट लाइन है, आपको बताना है किस पोएम की लास्ट लाइन है ये। एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप वर टू मी मोर डियर बोथ फॉर देम सेल्फ एंड फॉर दाई सेक। टिंटन अबे की लास्ट लाइन है, टू मिल्टन की लास्ट लाइन है, सोलिटरी रीपर की लास्ट लाइन है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लास्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। टिंटन अबे की लास्ट लाइन है, दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप वर टू मी मोर डियर बोथ फॉर देम सेल्फ एंड फॉर दाई सेक। क्वेश्चन नंबर 127, आई hear the skylark warbling in the sky। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस टू द स्काईलार्क, ओ टू ड्यूटी या माइकल। क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंट लाइन है, आई हेयर द स्काईलार्क बार्बलिंग इन द स्काई। क्वेश्चन नंबर 128, लास्ट लाइन आया, आपको बताना है किस पोएम की लास्ट लाइन है। ऑफ द अनफिनिश्ड फोल्ड मे बी सीन बिसाइड द बॉस्ट्रस ब्रूक ऑफ ग्रीन हेड गाइल। रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस टू द स्काईलार्क, ओ टू ड्यूटी या माइकल। अनफिनिश्ड शिप फोल्ड, ये की वर्ड है, याद रखिएगा, ये की वर्ड जो आया है वो आया है माइकल पोएम में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अनफिनिश्ड शिप फोल्ड मे बी सीन बिसाइड द बॉस्टर्स ब्रूक ऑफ ग्रीन हेड गाइल, लास्ट लाइन है माइकल पोएम की। माइकल एक पेस्टोरल पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, फर्स्ट पब्लिश हुई है 1800 में, 1800 एडिशन ऑफ फ्लिकर बैलेट्स के 1800 एडिशन में, यानी प्रीफेस में ये पब्लिश की गई है। जो अनफिनिश्ड सी फोल्ड है, ये सिम्बोलाइज है द ब्रोकन प्रॉमिस एंड डिके ऑफ रूरल लाइफ इन द फेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अनफिनिश्ड सी फोल्ड है, इसको सिम्बोलाइज किया गया है ब्रोकन प्रॉमिस के रूप में, और डिके ऑफ रूरल लाइफ का जो डिके है उसको दिखाया गया है, इन द फेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 129, serene will be our days and bright, and happy will our nature be, when love is an unerring light, and joy its own security. Resolution and independence to the skylark, or to duty a Michael. क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ओ टू ड्यूटी की इंपॉर्टेंट लाइन है, सीरीन विल बी अवर डेज एंड ब्राइट एंड हैप्पी विल अवर नेचर बी, व्हेन लव इज एन अनएयरिंग लाइट। जो अनएयरिंग लाइट है कीवर्ड है, याद रखिएगा, जॉय इट्स ओन सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 130, मी दिस अनचार्टेड फ्रीडम ट्रायर्स, आई फील द वेट ऑफ चांस डिजायर्स। किस पोएम्स की ये इंपॉर्टेंट लाइन है। रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस टू द स्काईलार्क, ओ टू ड्यूटी या माइकल। क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ओ टू ड्यूटी की इंपॉर्टेंट लाइन है।
Question number 131st. My hopes no more must change their name. I long for a repose that ever is thus name. Resolution and independence to the Skylar or to duty या Michael. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ओ टू ड्यूटी की लाइन ली गई है, माई होप्स नो मोर मस्ट चेंज देयर नेम, आई लॉन्ग फॉर अ रिपोज दैट एवर इज द सेम। क्वेश्चन नंबर 132. There was a time when meadow, grove, stream, the earth and every common sight to me did seem apparelled in celestial light. किस पोएम की लाइन है? रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ओड टू ड्यूटी या माइकल। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी से ये लाइन ली गई है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन मीडो, ग्रोव एंड स्ट्रीम, द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइड टू मी डिड सीम अपैरल्ड इन सेलेस्टियल लाइट। Question number 133. The rainbow comes and goes, and lovely is the rose. Resolution and independence, old intimation of immortality, or to duty या Michael. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी की लाइन है। द रेनबो कम्स एंड गोज, लवली इज द रोज। Question number 134. The confidence of the reason give, and in the light of truth, thy word man let me live. Resolution and independence, old intimation of immortality, or to duty या Michael. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ओड टू ड्यूटी की इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉन्फिडेंस ऑफ रीजन गिव, द लाइट ऑफ ट्रूथ वर्डमैन लेट मी लाइव। क्वेश्चन नंबर 135. ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ओड टू ड्यूटी या माइकल। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ओड टू ड्यूटी। ड्यूटी को ही ईस्टर्न डॉटर कहा गया है। Question number 136. All things that love the sun are out of doors. The sky rejoice in the morning birth. Resolution and independence, old intimation of immortality, or to duty या माइकल। किस पोएम की इंपॉर्टेंट लाइन है ये? क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स, द स्काई रिजॉइस इन द मॉर्निंग बर्थ। Question number 137. We poets in our youth begin in gladness, but thereof come in the end despondency and madness. Resolution and independence, old intimation of immortality, old to duty या Michael. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। We poets in our youth begin in gladness, but thereof come in the end despondency and madness. Question number 138. Our worth is but a sleep and a forgetting, the soul that rises with us. Option A है resolution and independence, old intimation of immortality, old to duty या Michael. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी की वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेस विद अस। ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, कंपोस्ट की गई है 1802-1804 में। मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट्स है वो 1802 में है, मतलब 4 स्टेंजा में आया था, और 7 स्टेंजा 1804 में कंप्लीट हुआ था। मतलब पूरी पोएम कंप्लीट हुई थी 1804 में, और पब्लिश हुई थी 1807 में कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। टोटल 11 स्टेंजास है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी में।
ये पोएम एक्सप्लोर करती है बिटर स्वीट रियलाइजेशन ऑफ ग्रोन अप स्पीकर दैट द वाइब्रेंट ऑलमोस्ट डिवाइन कनेक्शन को बताती है टू नेचर एंड एक्सपीरियंस फील्ड इन चाइल्डहुड इज लॉस्ट, और उस एक्सपीरियंस को फील कर रही है जो बचपन में फील किया था और अब खो गया है। वर्ड्सवर्थ सजेस्ट दैट ह्यूमंस हैव अ प्री एग्जिस्टेंट स्टेट। वर्ड्सवर्थ सजेस्ट कर रहे हैं प्री एक्सिस्टेंट स्टेट को। चाइल्ड इज द टाइम ऑफ रिमेंबरिंग दिस हेवनली ओरिजिन, और चाइल्डहुड जो समय है याद करने का इस हेवनली ओरिजिन को। क्वेश्चन नंबर 139, आई थॉट ऑफ चैटरटन अ मार्वेलस बॉय। रेसोल्यूशन है इंडिपेंडेंस, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ओटी ड्यूटी या माइकल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंट लाइन है आई थॉट ऑफ चैटरटन द मार्वेलस बॉय। क्वेश्चन नंबर 140, ओपनिंग लाइन है, आपको बताना है किस पोएम की ओपनिंग लाइन है। इफ फ्रॉम द पब्लिक वे यू टर्न योर स्टेप्स। रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ओट इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ओटी ड्यूटी या माइकल। किस पोएम की ओपनिंग लाइन है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल। माइकल पोएम की ओपनिंग लाइन है इफ फ्रॉम द पब्लिक वे यू टर्न योर स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 141, देयर आर आस्क नॉट इफ दाइन आई beyond them who in love and truth। रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ओट इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ओटी ड्यूटी या माइकल। क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओटी ड्यूटी की इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्वेश्चन नंबर 142, फ्लावर्स लव बिफोर दी ऑन देयर बेड्स एंड फ्रेग्रेंस इन दाई फोटिंग ट्रीट्स दाउ डस्ट प्रिजर्व द स्टार्स फ्रॉम रॉन्ग। किस पोएम से ये लाइन ली गई है। रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ओट इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ओटी ड्यूटी या माइकल। कीवर्ड्स याद रखिए, फ्लावर्स लव, फ्रेग्रेंस, फूटिंग ट्रीट्स, प्रिजर्व द स्टार्स फ्रॉम रॉन्ग। ये कुछ कीवर्ड्स है, याद रखिएगा ये कीवर्ड्स आए हैं ओटी ड्यूटी पोएम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 143, इंपॉर्टेंट लाइन है, ओ जॉय दैट इन अवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डस्ट वाइफ that nature it remembers what was so fugitive। किस पोएम की इंपॉर्टेंट लाइन है। रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ओट इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ओटी ड्यूटी या माइकल। ओ जॉय दैट इन आवर इम्बर्स समथिंग दैट डस्ट फाइव दैट नेचर इट रिमेंबर्स व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओट इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी की ये लाइन है, ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स समथिंग दैट डस्ट। क्वेश्चन नंबर 144, अर्थ fills her lap with the pleasure of her own। रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ओट इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ओटी ड्यूटी या माइकल। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ओट इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी की लाइन है, अर्थ fills her lap with the pleasure of her own। क्वेश्चन नंबर 145, थैंक यू टू द ह्यूमन हार्ट्स बाय विच वी लिव, थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इट्स जॉय एंड फियर्स। रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ओट इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ओटी ड्यूटी या माइकल। कीवर्ड्स याद रखिएगा, थैंक यू टू ह्यूमन हार्ट्स। थैंक यू वर्ड्स किस पोएम में आया है, तो आया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओट इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी में आया है। थैंक्स यू टू ह्यूमन हार्ट्स बाय विच वी लिव, थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इट्स जॉय एंड फियर्स। Question number 146, my eyes are dim with childish tears, tinted away the fountain, the prelude to the cuckoo। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, द फाउंटेन पोएम से ये लाइन ली गई है, माई आईज आर डिम विथ चाइल्डिश टीयर्स। क्वेश्चन नंबर 147, ओपनिंग लाइन है, बतानी किस पोएम की ओपनिंग लाइन है। वी टॉक विद ओपन हार्ट एंड टंग अफेक्शनेट एंड ट्रू, टिंटन अवे द फाउंटेन, द प्रिल्यूड टू द कुकू। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी,
द फाउंटेन की ओपनिंग लाइन है, वी टॉक विद ओपन हार्ट एंड टंग, अफेक्शनेट एंड ट्रू। क्वेश्चन नंबर 148 अबाउट द क्रेजी ओल्ड चर्च क्लॉक एंड द bewildered chimes। लास्ट लाइन है, किस पोएम की लास्ट लाइन है? टेंटन अबे की, फाउंटेन की, प्रिल्यूड की, टू द कुक्कू की। क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। द फाउंटेन की लास्ट लाइन है अबाउट द क्रेजी ओल्ड चर्च क्लॉक एंड द bewildered chimes। तो चर्च क्लॉक, bewildered chimes ये कीवर्ड्स याद रखिएगा, फाउंटेन पोएम में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 149 ओपनिंग लाइन है, किस पोएम की ओपनिंग लाइन है? विथ सेक्रीफाइस बिफोर द राइजिंग मॉन, who have I made by fruitless hope inspired। लाउडामिया, फाउंटेन, द प्लूट या नन। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, लाउडामिया। लाउडामिया की ये ओपनिंग लाइन है, सेक्रीफाइस बिफोर द राइजिंग मॉन, हैव आई मेड बाय फ्रूटलेस होप इंस्पायर्ड। क्वेश्चन नंबर 150 इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हेन सी आई लव्ड लुक्ड एवरी डे फ्रेश एज अ रोज इन जून। लाउडामिया, द फाउंटेन, द प्रिल्यूड या नन। किस पोएम की ये लाइन है? व्हेन सी आई लव्ड लुक्ड एवरी डे फ्रेश एज अ रोज इन जून। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन। इन तीनों में से किसी पोएम से लाइन नहीं ली गई है। इस पोएम की जो लाइन है, इस लाइन की जो पोएम है वो स्टेन्स फेट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, इस पोएम से ये लाइन ली गई है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा लूसी पोएम की किस नंबर की ये पोएम है। स्टेन फेट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये पोएम लूसी पोएम की किस नंबर की पोएम है? नंबर फर्स्ट की है या नंबर लास्ट की है या नंबर थर्ड की है? किस नंबर की पोएम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये जो लाइन है, व्हेन सी आई लव लुक एवरी डे फ्रेश एज अ रोज इन जून, ये लाइन आई है स्टेन फेट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। तो इसमें की वर्ड्स है फ्रेश एज अ रोज इन जून। ये जो जून वर्ड है, ये जून वर्ड आया है स्टेन फेट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।